नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हो गया, आइए हम जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ बातें। यूनाइटेड किंगडम में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर 2022 में बालमोरल में निधन हो गया। उन्होंने 70 साल तक शासन किया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे प्रिंस ऑफ वेल्स, जिन्होंने अपनी मां के निधन के बाद शासन संभाल लिया, वह उनके उत्तराधिकारी बने हैं।
इस साल फरवरी में महारानी ने घोषणा की थी कि जब चार्ल्स इंग्लैंड में राजशाही की बागडोर संभालेंगे तो कैमिला पार्कर बाउल्स क्वीन कंसोर्ट बनेगी। अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद इस बात की पूरी संभावना है कि कैमिला कोहिनूर पहनेंगी। आपको बता दें कि क्वीन का मतलब पूरा बागडोर संभालना रानी के हाथ में होता है और क्वीन कंसोर्ट का मतलब है राजा की पत्नी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूनाइटेड किंगडम जाएंगी। महारानी का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में सैकड़ों राष्ट्रीय अध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। कोहिनूर हीरा जो काफी विवाद में है, आइए हम जानते हैं महारानी विक्टोरिया का कोहिनूर हीरे के प्रति लेकर जो लगाव था। महारानी विक्टोरिया इसे किसी सुअवसर पर या किसी खास मौके पर पहनती थी। उन्होंने अपनी वसीयत में कोहिनूर के उत्तराधिकारी के बारे में लिखा है कि कोहिनूर को केवल महारानियों द्वारा ही पहना जाएगा। अगर किसी समय कोई पुरुष राज्य का शासक बनता है तो उसकी पत्नी को कोहिनूर पहनने का अधिकार होगा। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद कोहिनूर को महारानी के ताज में जड़ दिया गया। यह ताज के ब्रिटेन की महारानियों द्वारा पहना जाता है। इसका वजन लगभग 160 कैरेट है। कोहिनूर इंग्लैंड के राजसी परिवार में महारानी के ताज में लगभग 2000 हीरो के साथ जड़ा गया है। यह राजसी परिवार की अमूल्य धरोहर है। इसे महारानी विक्टोरिया के बाद महारानी अलेक्जेंडर, उसके बाद महारानी मेरी तथा उसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वारा पहना गया।
कोहिनूर पर बवाल जिसे भारत के साथ बाकी कई अन्य देश भी अपना बता रहे हैं। कोहिनूर पर कई देश अपना हक बताते हैं। भारत कहता है कि कोहिनूर भारत की संपदा है जिसे ब्रिटिशों ने गलत तरीके से लूट लिया। वहीं ब्रिटिश सरकार कहती है कि कोहिनूर को दलीप सिंह ने लाहौर की संधि के दौरान ब्रिटिशों को तोहफे में दिया। कोहिनूर पर कई सवाल उठ रहे हैं। 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही भारत ने कोहिनूर को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी। इसके बाद 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज तिलक के दौरान भी भारत द्वारा कोहिनूर की मांग की गई, परंतु हर बार ब्रिटिश सरकार कोहिनूर पर ब्रिटिश हक बताकर भारत की सभी दलील खारिज करती जाती है। कोहिनूर पर हक के लिए भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी सूची में शामिल है। 1976 में पाकिस्तान ने कोहिनूर पर अपना हक बताते हुए ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर पाकिस्तान को लौटाने की बात कही। इसके जवाब में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स केनेगन ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिखा कि कोहिनूर को 1849 में लाहौर की शांति संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह ने ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था और इसलिए ब्रिटिश महारानी कोहिनूर को पाकिस्तान को नहीं सौंप सकती। इसके बाद सन 2000 में भी कई बार भारतीय सदन ने कोहिनूर पर भारतीय दावा करते हुए ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाया कि कोहिनूर को ब्रिटिश सरकार ने अनैतिक रूप से प्राप्त किया है। भारत के साथ साथ तालिबान के विदेशी मुद्दों के प्रवक्ता फैज अहमद फैज ने कहा कि कोहिनूर अफगानिस्तान की संपत्ति है और इसे जल्द से जल्द अफगानिस्तान को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है कि कोहिनूर अफगानिस्तान से भारत गया और फिर भारत से ब्रिटेन, इसलिए अफगानिस्तान कोहिनूर का प्रबल दावेदार है। कोहिनूर को लौटाने के जवाब में जुलाई 2010 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार प्रत्येक देश के दावे को सही मानते हुए अमूल्य रत्न एवं वस्तुएं लौटाती है तो कुछ ही समय में ब्रिटिश संग्रहालय अमूल्य धरोहर से खाली हो जाएगा। फरवरी 2013 में भारतीय दौरे पर उन्होंने कोहिनूर को लौटाने से साफ इनकार कर दिया। ASI ने बताया कि $200 मिलियन से ज्यादा कीमत वाले कोहिनूर हीरे को महाराजा दुलीप सिंह की इच्छा पर अंग्रेजों को नहीं सौंपा गया था और संधि के समय दुलीप सिंह नाबालिग थे। एक और जहां भारत उसे वापस लाने की कवायद कर रहा है, वहीं ब्रिटिश सरकार भी इसे नहीं लौटाने की जिद पर अड़ी हुई है। दोनों ही देश की सरकारें यही फैसले लेने के हल ढूंढ रही हैं। ओडिशा के एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ने दावा किया है कि कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ का है। संगठन ने इसे ब्रिटेन के ऐतिहासिक पुरी मंदिर वापस लाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। मालूम हो कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स महाराजा बन गए। नियमानुसार लगभग 106 कैरेट का हीरा उनकी पत्नी कैमिला के पास जाएगा। पुरी स्थित संगठन श्री जगन्नाथ सेना ने राष्ट्रपति को सौंपे एक ज्ञापन में मांग की है कि वह कोहिनूर हीरा 12वीं सदी के मंदिर में वापस लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करे। इतिहासकार और शोधकर्ता ने कहा कि इस हीरे को मंदिर को तुरंत नहीं सौंपा गया था। 1839 में रणजीत सिंह की मौत हो गई और अंग्रेजों ने 10 साल बाद कोहिनूर को उनके बेटे दलीप सिंह से छीन लिया, जबकि वे जानते थे कि यह पुरी में भगवान जगन्नाथ को दान किया जा चुका था। कहा गया कि उन्होंने इस संबंध में महारानी को एक पत्र भी भेजा था। कोहिनूर को लेकर कई बातें हैं। क्या होगा, क्या है ये, भारत को वापस मिलेगा या नहीं, ये कहना तो काफी मुश्किल है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ऐसे ही और भी जानकारियां साझा करते रहेंगे हम आपके साथ। नमस्कार।